बच्चे मारे हैं भाई फक के। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है। समय रैना तू सिर्फ गधे पर बैठने लायक है, वो भी मुंह काला करके। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा शक्तिमान कह रहे हैं। एग्जैक्टली शक्तिमान ने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला, कुत्ता, कुत्ते की दुम, तुम्हें ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, तुम सब नकली जो है लोग हंस नहीं रहे हैं, नकली ऑडियंस, तो पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं, क्योंकि शक्तिमान जो है ट्रिगर हो गए हैं समय रैना के सेट की वजह से। ये पकड़ के गधे पे बिठाना चाहिए। उस वक्त भी मैंने कहा हम कुत्ता बोलते हैं, चाहे वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। जोक की वजह से, जिसे वो जोक नहीं मान रहे हैं, अभद्र भाषा मान रहे हैं। एंड आयरनी इज कि इस पूरे वीडियो में 17 मिनट के वीडियो में जो उन्होंने बनाया है उसमें उन्होंने खुद कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने कुत्ता तो कहा ही है, इनफैक्ट साला जैसा वर्ड भी कहा है। तो मतलब क्या ये गाली नहीं होती आपके हिसाब से सर? और शक्तिमान ने क्वेश्चन लोगों से पूछा है कि आ तो गए हैं, अपना स्टिल अलाइव जो है उनका नाम है शो का, स्टिल अलाइव, पर अलाइव रहकर आप कर क्या रहे हो समय रैना? ये क्या कर रहे हो आप? कैसी भाषा यूज कर रहे हो आप? क्यों ऐसी कॉमेडी सेट्स बना रहे हो? और उन्होंने बोला कि मैं बहुत खुश हुआ था कि सोशल मीडिया पे लोगों ने इनको 1 साल पहले बहुत ही ज़्यादा बॉयकॉट करा, बहुत गालियाँ दी, इनका शो बंद करा दिया, पर फिर से ये आ गए हैं और स्टिल अलाइव हैं ये, पर ये अलाइव रह के कर क्या रहे हैं? और इतने सारे क्वेश्चन उठाने के बाद जब मुझे लगा कि देखते हैं, क्योंकि जब समय रैना का एपिसोड आया, उन्होंने वो शो निकाला तो उस पर 1 करोड़ व्यूज़ हो गए थे इन जस्ट 21 आवर्स। तो मैंने सोचा कि इधर देखती हूँ कि जो शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना के फैंस हैं वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में। तो उतने कमेंट्स मैंने वहाँ पर पढ़े कि बुढ़ा सटिया गया है, ये क्या बात कर रहे हो, जो मुकेश खन्ना है वो सिर्फ एक ही जगह रहते हैं, वो है उनका डिल्यूजन और कभी कभी हेलुसिनेशन। तो मुझे ऐसा देखकर लगा कि यहाँ पर उनके सपोर्ट में भी ज़्यादातर कोई लोग नहीं आए, क्योंकि इससे पहले भी वो बहुत बार ऐसी बातें कर चुके हैं जिसको लेकर वो खुद ही विवादों में घिर जाते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से मुकेश खन्ना फिर से रेलेवेंट हो गए थे वो थे रणवीर सिंह की। कि उन्होंने बोला था रणवीर सिंह जैसा इंसान कभी शक्तिमान बन ही नहीं सकता, और वो ढूंढ रहे थे शक्तिमान जो बन सकता है इस जनरेशन का हीरो, और अभी तक उन्हें मिला नहीं है। मुझे लगता है समय रैना को ही रख लो। और यहाँ पर लोगों ने इस बात पर भी कमेंट, इस बात को याद करते हुए, किस्से को याद करते हुए लोगों ने कमेंट लिखा है कि सर आप रणवीर सिंह को शक्तिमान की तरह नहीं देख पा रहे थे, उन्हें नहीं लिया, रिजेक्ट कर दिया, एंड नाउ सी वेयर धुरंधर इज एंड वेयर रणवीर सिंह इज। तो ऐसे ज्यादा मजे ले रहे हैं लोग उनके इन कमेंट सेक्शन। और इसलिए भी शक्तिमान जो है इतने ट्रिगर हुए हैं क्योंकि समय रैना के सेट में था एक शक्तिमान पे जो किया, शक्तिमान भी उनके पीछे पड़ गए थे जब ऐसा हुआ था, और उसको ही लेकर वो इतने ट्रिगर हो गए। उन्होंने बोला कि अगर मुकेश खन्ना को उन्होंने कुछ बोला होता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल इंसान है, पर शक्तिमान को कैसे बोल दिया यार। सॉरी शक्तिमान, बोलेंगे समय रैना या नहीं बोलेंगे अब कि उनको कैसे इतना ठेस पहुंचाई उन्होंने बोला है कि मैं इनके मुंह पे तमाचा मारना चाहता हूँ। मतलब कैसे इस तरह की बातें, मतलब एक इंसान अगर दूसरे इंसान को कह रहा है कि यार ये तू बहुत गाली देता है, तेरी लैंग्वेज ठीक नहीं है, और वो भी कैसे बातें करके वही गलत तरह के शब्द इस्तेमाल करके। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली गलत ज़्यादा कौन है, मतलब वो इंसान जिसको आप कह रहे हैं जो ऑलरेडी ऐसे बात बोल रहा है, या फिर जो आप उसे करेक्ट और मॉरल लेक्चर दे रहे हैं वैसे ही भाषा इस्तेमाल करके। बिल्कुल। और शक्तिमान जो है उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी उठाए कि क्रिएटेड लाफ्टर जो है समय रैना के शो में ऐड करा गया है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो तो दिख नहीं रही है, तो इन्होंने बोला है कि एआई से इन्होंने फेक लाफ लगाई है ताकि लोगों को लगे कि वाह क्या जोक मारा है, जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। काश यही काम वो स्क्रीन अवार्ड्स वाले कर लेते जब आलिया भट्ट जोक्स मार रही थी। बट सर लेट मी टेल यू कि यहाँ पर फेक लाफ जो है वो हमें कम लग रही है, क्योंकि यूजुअली उनके शो में लाफ मिल जाती नहीं। मैं समय रैना के तरफदारी नहीं कर रही हूँ, उनसे पैसा लेकर बात नहीं कर रही हूँ। वो एक्चुअली बहुत सारे शोज में हमने देखा है जहाँ पर हंसने वाली बातों पे हंसी आ ही जाती है। बिल्कुल। और शक्तिमान ने ऑफकोर्स पूरे 1.5 घंटे का जो एपिसोड बनाया है, समय रैना ने वो देखा होगा, क्योंकि उसमें जो वो बोलते हैं कि मैं गया पुलिस वाले के पास और बोला कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं ये सब बोल सकता हूँ। तो फिर शक्तिमान ने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप गालियाँ देते घूमो। तो मतलब एक जो मॉरल साइंस का लेक्चर है वो शक्तिमान देने चाह रहे हैं समय रैना को कि भाई ये करना बंद कर दो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि समय रैना के नाम पे ये व्यूज कमाना चाहते हैं। क्या सीन क्या है भाई? यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि क्या तुम अपने मदर फादर ग्रैंडफादर सबके सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज करेक्ट एक्चुअली। आप
जो भी प्रोफेशन में हो और अगर इस तरह के वो करते हो, लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो क्या घर में भी आप ऐसी लैंग्वेज में बात करते होंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे ज़रूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर बात किया, तो सब लोग ये भी कह रहे हैं कि यार आप भी दादाजी की उम्र के, अब हम बचपन से आपके शो को देखते हुए बड़े हुए थे, आप इस तरह की लैंग्वेज में हमसे बात कर रहे हैं, वो और ज़्यादा अभद्र लग रहा है। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग अब समय रैना को ये भी बोल रहे हैं कि आपने ये पीआर के लिए कराया है, आप अपनी इमेज को क्लीन करना चाहते हैं, जो आप रो रहे हैं वो फेक लग रहा है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आप। बस अपनी जो स्टोरी है दी तो आपने वही गालियाँ दी, तो कहीं तो आपने वही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, अब क्योंकि आप उसको रो कर बोल रहे हो, आपने मम्मी पापा वाला एंगल जोड़ दिया इसके अंदर, तो वो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फेक लग रहा है। वो लोग बोल रहे हैं यार ये सिंपैथी के लिए उन्होंने एक सेट बना दिया, क्योंकि एक्चुअली पूरा सोशल मीडिया जो है वो ऑब्सेस हो गया समय रैना से। इस पॉइंट पे बोल रहे हैं वाह यार क्या आदमी है। और लोग डिवाइड भी हो जाते हैं, और आई एम श्योर कि हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एक सेट या कोई भी कॉमेडी शो अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को पकाऊ भी लग सकता है, डिपेंड कि आपको किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है। कुछ लोगों को वो अभद्र भाषा अकॉर्डिंग टू मुकेश खन्ना सर बुरी लग सकती है, और कुछ लोगों को वो फन लग सकती है, एंटरटेनिंग लग सकते हैं। टू इट टोटली डिपेंड्स। लेकिन यहाँ पर मुकेश खन्ना का बीच में ऐसे कूद जाना और अपना मोरल पुलिसिंग स्टार्ट कर देना, वो आपको कैसा लगा? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भैंस मुझे नहीं, बैल होता है एक्चुअली, आप बैल मुझे मार वाला सीन कर रहे हैं वो काफी टाइम से। बिल्कुल, तो आप लोग हमें फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो कि जो शक्तिमान वर्सेस समय रैना चल रहा है, इसमें कौन सही है कौन गलत है, और क्या समय रैना जो है अपनी इमेज को वाइट वॉश करना चाह रहे हैं सेट के साथ, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या समय रैना को फिर से शक्तिमान को एक बढ़िया सा जवाब देना चाहिए? देना चाहिए यार, मजा आएगा। पर ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।